नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद्र झा। इस समय आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। 30 सदस्यीय कमेटी भाग 2 लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। पहले भाग में आपने दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में जाना है और इसके आगे 30 सदस्यीय कमेटी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, किस तरह से 30 सदस्यीय कमेटी की नींव रखी गई। वो 26 मार्च 2007 का वो दिन था जब 30 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, संकल्प लिया गया और उसी दिन बिहार गजट में उसका प्रकाशन भी कर दिया गया। चूंकि बिहार गजट में जब प्रकाशन होता है वो बिहार का कानून बन जाता है और 26 मार्च 2007 को संकल्प लेने के साथ ही बिहार के गजट में उसका जो है उसको अंकित कर दिया गया और 30 सदस्यीय कमेटी का जन्म हुआ। पहली बार 30 सदस्यीय कमेटी में एलपीए का जो जजमेंट आया था उनका समायोजन के लिए जज साहब का जो न्यायाधीश था उसको शामिल किया गया था। 30 सदस्यीय कमेटी में पहली बार एलपीए के जजमेंट को भी शामिल किया गया था। उसके बारे में बताएंगे। पहले विस्तार से भाग 1 के बाद जो घटना घटी है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। भाग 2 की शुरुआत बिहार गजट से करते हैं। बिहार गजट ये 25 अप्रैल 2006 में प्रकाशित हुआ था, जिसका संकल्प 16 मार्च 2006 है। बिहार गजट में प्रकाशन होना ही बिहार का कानून माना जाता है और ये दैनिक वेतनभोगी के संदर्भ में ही है। इसका विषय है कि राज्य सरकार के विभागों कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगी का स्वीकृत रिक्त पद पर नियुक्ति किए जाने के संबंध में। यहाँ पर लिखा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या 5940 दिनांक 18 जून 93 के तहत निर्णय लिया गया था कि 1 अगस्त 85 के बाद अनियमित रूप से कार्य पर रखे गए दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति रद्द कर दी जाए और दिनांक 1 अगस्त 1985 के पूर्व से कम 240 दिनों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी को अन्य परिस्थिति समान आने पर नियुक्ति में अधिमानता दी जाए। अधिमानता का मतलब होता है वेटेज दिया जाए। उसके बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ 21 जनवरी 2005 को हुई सहमति के आलोक में राज्य सरकार के विभाग कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी के लिए संकल्प संख्या 489 दिनांक 10 मई 2005 के तहत कट ऑफ डेट बदलकर क्या कर दिया गया, तो 11 दिसंबर 1990 कर दिया गया और उन्हें नियुक्ति में अधिमानता में देने की कठिनाइयों के लिए एक सचिवों की समिति का गठन किया गया। सचिवों की समिति अलग है, 30 सदस्यीय कमेटी अलग है, दोनों कमेटियां अलग है। तो सचिवों की समिति का गठन किया गया। सचिवों की समिति जो है में कौन कौन मेंबर है उसके बारे में आगे बताएंगे, इसी वीडियो में आगे बताएंगे। पहले जो है देख लीजिए उसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस गजट का दूसरा पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट 2 में कहा गया है कि उपयुक्त समिति द्वारा तैयार की गई योजना के आधार पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रिक्तियों की उपलब्धता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है को सरकारी सेवा में रिक्ति के विरुद्ध नियमित नियुक्ति दी जाएगी। मतलब जो कम से कम 240 दिनों तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सरकार के लिए सेवा दे चुके हैं उनकी ही नियमित नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। यहाँ पर फिर से उसका पॉइंट 1 देखा जाए, जो दैनिक वेतनभोगी 11 दिसंबर 90 के पूर्व कम से कम 240 दिनों तक कार्यरत है या कार्यरत रहे हैं वे नियमित नियुक्तिकरण के लिए योग्य होंगे। समूह घ के पदों पर ऐसे दैनिक वेतनभोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के समूह ग के, देखिए यहाँ समूह ग का मतलब होता है तृतीय वर्गीय कर्मचारी। समूह ग के पदों पर कार्यरत, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है समूह ग के पदों पर कार्यरत ऐसे वेतनभोगी की नियुक्ति बिहार सरकार के बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। अर्थात 240 दिन जिनका रहेगा वही नियमितीकरण के लिए योग्य माने जाएंगे। उसमें 2 तरह के पद होंगे, ग्रुप सी का और ग्रुप डी का, मतलब तृतीय वर्गीय कर्मचारी का, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का। तृतीय वर्गीय कर्मचारी के लिए जो है क्या जरूरी है, तो एक परीक्षा जरूरी है, विशेष सीमित परीक्षा जरूरी है। जब तक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यहाँ देख लीजिए क्या होगा, तो विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। और चतुर्थी वर्गीय कर्मचारी जो घ है उनके लिए जो मापदंड बनाया गया है वो मापदंड है, देखिए समूह घ में ऐसी नियुक्ति निम्नतम वेतनमान पर समायोजन के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर से पॉइंट 2 में लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समूह ग के पदों पर दैनिक वेतनभोगी को नियमित नियुक्ति में अवसर देने के लिए निम्नांकित आधार तय की गई है। पहला क्या,
तो ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित परीक्षा के सफल होने के बाद की जाएगी। और दूसरा है, जिन पदों पर नियमित नियुक्ति आवेदन दिया जाएगा उनके लिए निर्धारित अर्हता भी होना चाहिए, मतलब कि आप परीक्षा पास कर ली उससे नहीं लेना देना है। जिस पद पर आपका समायोजन नियमित नियुक्ति किया जाएगा उसका जो क्वालिफिकेशन वो भी आपके पास होना ही चाहिए। और तीसरा क्या है, वो तभी आपको नौकरी मिलेगी जब सरकार के पास रिक्त पद होगा। परीक्षा भी आप पास कर लेंगे, आपके पास जो है क्वालिफिकेशन भी हो गया, तब भी आपकी नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति तभी होगी जब वो पद रिक्त होगा। देखिए, परीक्षा में सफल होने एवं रिक्त पद की उपलब्धता होने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी। अच्छा, उसके बाद समूह घ जो है यानी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो उस समय था, आज तो बिहार में समूह घ बोल भी नहीं सकते हैं, ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है। आप चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नहीं कह सकते हैं। तो इसमें जो है देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मतलब समूह घ के पदों पर दैनिक वेतन भोगियों की समायोजन द्वारा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित आधार प्रक्रिया होगी। वो क्या है, तो वो है कि प्रतिवर्ष यानी कि साल में, एक साल में कम से कम 240 दिन और अधिकतम नहीं, कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चतुर्थी वर्गीय कर्मचारी में समायोजन के लिए दैनिक वेतन भोगी के रूप में कम से कम 5 वर्षों तक लगातार, कितना, तो प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन कार्यरत रहने पर ही आधार पर योग्यता निर्धारित की जा सकेगी। यानी एक साल में कम से कम, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 240 दिन और लगातार 5 साल, इतना अनुभव रहने पर ही चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में आपका समायोजन किया जा सकेगा। और वो जो मैंने बताया था कि सचिवों की समिति गठित की गई है, सचिवों की समिति, अतिरिक्त सदस्य कमेटी अलग अलग है। ये जो समिति गठित की, इसमें अध्यक्ष देख लीजिए, विभागीय अध्यक्ष बिहार के 44 विभाग के 44 विभाग उसके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद सभी विभाग जो है उसके सदस्य हो गए। स्थापना समिति भी सदस्य हैं, संबंधित विभाग के स्थापना पदाधिकारी भी सदस्य हैं। यानी बिहार सरकार के 44 विभाग, सभी विभाग अध्यक्ष हो गए। जबकि त्रिसदस्यीय कमेटी में केवल सामान्य प्रशासन विभाग के ही सचिव अध्यक्ष होते, केवल एक अध्यक्ष होता है, और इस समिति में सभी अध्यक्ष हैं। ये त्रिसदस्यीय कमेटी की चिट्ठी नहीं है। इसके बाद जो है फिर एक चिट्ठी निकलता है बिहार सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का, और वो सरयू प्रसाद सरकार के उप सचिव है, वो पत्र लिखते हैं सभी आयुक्त सचिव को, सभी विभागाध्यक्ष को, सभी प्रमंडल आयुक्त को, जिला पदाधिकारी को। और ये पत्र कब लिखते हैं, तो मार्च की 21 तारीख 2007 का वर्ष था। उसमें लिखा गया कि समूह ग के पदों पर जो दैनिक वेतन भोगियों की नियमित नियुक्ति होगी उसके लिए विशेष सीमित परीक्षा का जो आयोजन होगा उसका अधियाचना भेजना है। वो अधियाचना कहाँ भेजा जाता है, तो वह भेजा जाता है विभागों को। और विभाग का कहाँ भेजेगी, तो वो भेजेगी, विभाग भेज देगी अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग के, बिहार कर्मचारी चयन BSSC को। तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि विभाग जो है विभाग को भेजा, विभाग भेज दिया कर्मचारी चयन आयोग को, लेकिन उन्होंने जो परीक्षा लेने के लिए भेजा उसमें 240 दिन का कहीं कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया है। वहाँ वो लिखते हैं, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के संकल्प संख्या 639/16/3/6 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि समूह के पदों पर कार्य पर रखे गए दैनिक वेतन की नियमित नियुक्ति सिर्फ एक अवसर के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विशेष सीमित परीक्षा की उत्तीर्णता के आधार पर हो सकती है। इस हेतु आधार एवं प्रक्रिया का प्रावधान उप संकल्प संख्या खंडिका 212 के तहत किया गया है। कुल मिलाकर ये पत्र जो है विशेष परीक्षा के लिए सभी विभाग को भेजते हैं, और विभाग के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भी पत्र लिखा जाता है, जिसके जवाब में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का भी एक पत्र आता है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग का देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो वेटनरी कॉलेज के पास है उनका कार्यालय, वहाँ से पत्र सभी सचिव को आता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना प्रेषक लिखते हैं किसको, तो सभी विभाग को, सभी प्रमंडल आयुक्त को, सभी जिला पदाधिकारी को। क्या लिखते हैं कि आपने जो हमें चिट्ठी लिखा था कि आप विशेष सीमित परीक्षा लेना है ग्रुप समूह C के पदों का, तृतीय वर्गीय कर्मचारी के पदों का, पर उसकी हम परीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 240 दिन के मापदंड को वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अतः आप हमको परीक्षा लेने के लिए जो पत्र लिखे हैं उसको आप सुधार कर प्रस्तुत करें, क्योंकि 240 दिन का कार्य उनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है। कुछ विभाग को छोड़कर सभी के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि रिक्तियों की उपलब्धता एवं अन्य परिस्थितियों के समान रहने पर ऐसे निवेदन भोगी कर्मी जिन्होंने कम से कम 240 दिनों तक कार्य किया है कि सरकारी सेवा के रिक्तियों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण सरकार ने लिया है, जिसका संसूचन विषयांकित संकल्प द्वारा लिया गया है। जो दैनिक वेतन भोगी कर्मी 90 के पूर्व कम से कम 240 दिनों से कार्यरत या कार्यरत हुए नियमितीकरण के लिए योग्य होंगे। समूह ग के पदों पर कार्यरत ऐसे वेतन भोगियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विशेष सीमित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। जिस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया जाएगा उसके लिए निर्धारित आहार ताराना आवश्यक परीक्षा में सफल होने एवं नियुक्त पदों की उपलब्धता होने पर ही नियुक्ति की जा सकेगी। समूह ग के नियमित नियुक्ति के पूर्व वांछित कार्यालयों द्वारा उनके प्रशासनिक विभाग के माध्यम से रिक्तियों की संपुष्टि विभाग से करा ली जाएगी और दिनांक 31/12/2005 तक की उपलब्धता रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सभी मामलों में एक अवसर दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए कार्मिक प्रशासन विभाग संकल्प संख्या 639 दिनांक 16/3/6 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विधिवत अधियाचना भेजे जाने की कृपा की जाए। विशेष सीमित परीक्षा का आयोजन भेजे जाने वाली अधियाचना का विशेष रूप से तैयार किया गया प्रपत्र 1 एवं 2 सहित संलग्न है। कह रहे हैं पत्र में कहा जा रहा है कि कार्मिक एवं सुधार विभाग को फिर से कहते हैं सभी पत्र के आधार पर कहा गया है कि आप जिनकी परीक्षा लेने के लिए हमको कह रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा के साथ हमको कहिए कि वो कब से नियुक्ति लेकर 240 दिन का कोटा का पूरा किए हैं और तभी हम उसका परीक्षा ले पाएंगे। जो नहीं पूरा किए उनका हम एग्जाम नहीं लेंगे। उसके लिए प्रपत्र भी उन्होंने जारी कर दिया। BSSC के द्वारा प्रपत्र भी जारी हो गया कि कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग की संकल्प संख्या 639 16/3/6 के आलोक में दैनिक वेतन भोगी की नियुक्ति हेतु विशेष सीमित परीक्षा के माध्यम से कराने हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाने वाली अधियाचना का प्रारूप, जो अधियाचना भेजी गई उसका प्रारूप क्या था? उसका प्रारूप था सेवा का नाम, वेतनमान, संवर्ग किस स्तर का है, राज्य स्तरीय, प्रमंडल, जिला स्तरीय आदि, नियुक्ति पदाधिकारी रिक्तियों की संख्या इसके लिए आयोग से अनुशंसा अपेक्षित है। अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, पिछड़ा वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के जो कोटिवार होता है वो सारा कुछ। उसके बाद सामान्य योग्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है उस पद की, तकनीकी योग्यता यदि है तो वो क्या है, वांछित योग्यता, अनुभव आदि हो तो, आवासीय संबंधी अनिवार्यता, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाना है, केवल शैक्षणिक आधार पर किया जाना है, लिखित आधार पर किया जाना है, साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है। उसके बाद जो है शैक्षणिक आधार पर किया जाना है। उसके बाद उपरोक्त में से किसी दो अथवा किसी अधिक मिश्रण होने पर या चयन के आधार पर विस्तृत अंकित करें, कुछ इस तरह से अन्य और जो अन्यान्य। उसके अलावा चयन का आधार स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में उसे विभागीय सचिव कार्यालय प्रधान के परामर्श से आयोग निर्धारित कर सकेगा। यह है। उसके बाद क्या है तो रोस्टर का क्लियरेंस भी होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, वांछित योग्यता के लिए निर्धारित, ये सारा कुछ संलग्न करके दे देना है। आवासीय संबंधी अनिवार्यता, चयन का आधार, किस संवर्ग से थे, सेवा की नियुक्ति नियमावली क्या थी, आदेश क्या था, परिपत्र क्या था या अन्य, ये सब भर के जो है ये सब भर के लगाना था। किसको? तो कर्मी को लगाना था जिन्होंने 240 दिन की सेवा पूरी कर ली थी दैनिक वेतन भोगी के रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं प्रपत्र 1 और 2 में इसका उल्लेख है। ये सब भरना था। वो किस वर्ग से हैं, वेतनमान क्या था, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तकनीकी योग्यता क्या है, अनुभव क्या है, यदि कोई अन्य शर्त है तो चयन का आधार क्या था, प्रतियोगिता परीक्षा के विषय, सिलेबस इत्यादि, प्राप्तांक क्या है। उसके बाद निगम परिपत्र, नियुक्ति पदाधिकारी किस स्तर के हैं, अभियुक्ति प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 ये दोनों भरकर दैनिक वेतन भोगी के रूप में दिनांक 11/12/90 से पूर्व कार्य प्रारंभ करने की तिथि क्या है, जिससे ये पता लगता है कि 240 दिन वो काम कर चुके हैं। तो ये सब था। ये पत्र भर के जो समूह ग के कर्मचारी हैं, तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं, जैसे तृतीय वर्गीय कर्मचारी का दावा सांख्यिकी स्वयंसेवक कह रहे हैं कि हमारा समायोजन तृतीय वर्गीय कर्मचारी में हो रहा है, इत्यादि कर्मचारी संगठन को भी एक विशेष सीमित परीक्षा देनी होगी। तो इसके अगले भाग में अगली वीडियो में बताएंगे
तब तक एक बार फिर से इस वीडियो को और जो मैंने भाग 1 बनाया है उसको आप लोग सुने और समझने का प्रयास करें। तो आपने त्रिसदस्यीय कमेटी के एक महत्वपूर्ण भाग के संदर्भ में जाना। चूंकि त्रिसदस्यीय कमेटी में समायोजन को लेकर तृतीय वर्गीय कर्मचारी का जो मापदंड है, पैरामीटर है, वो है एक परीक्षा जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। वो सीमित परीक्षा होगी और उस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद ही आप त्रिसदस्यीय कमेटी में समायोजन के मापदंड को पूरा कर पाएंगे। यदि आप परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप जो है त्रिसदस्यीय कमेटी में समायोजन हेतु प्रवेश नहीं पा सकेंगे। और वो भी वन टाइम, एक ही बार परीक्षा देना हो। जैसे अभी बिहार सरकार शिक्षकों को क्षमता परीक्षा के लिए 3 बार अवसर दी है कि आप 3 में से कम 1 बार पास कर लीजिए। पर तृतीय वर्गीय कर्मचारी के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी में जो एक परीक्षा ली जाएगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, वो एक परीक्षा केवल 1 बार अवसर दिया जाएगा। या तो आप परीक्षा पास कीजिए या फिर आप स्वतः समायोजन की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। उसके लिए बाद में चलकर एक और प्रक्रिया बनी है और जिसमें अनुशंसा की भी बात रखी गई है। सारा बात विस्तार से अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए